परम प्रभु भगवान के जीवन चरित्र को जान करके हम क्रम प्राप्त 7वें नंबर के तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान। ऐसे 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए अपन उनके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं, उनके चरित्र को, उनके जीवन चरित्र का यथार्थ स्वरूप क्या है, कैसे उनका। सबसे पहले अपन उनकी स्तुति करते हैं। नरेंद्र सर्वेश्वर नाथ नाथैर बोलो। वाणी भवन्ति जग्रहे स्वचित्ते यस्यात्म बोधा प्रतिता सभाया महं सुपार्श्वं ननुतं नमामि। पद्यानुवाद है जिसका, इसके पढ़ते अपन। जिनकी दिव्य ध्वनि को सुनने नर नरेंद्र धरणेंद्र चले, स्वर्गों के देवेंद्र आपके चरणों में या प्राप्त प्रसिद्धि प्रभु सुपार्श्व को सादर शीस। ऐसे प्राप्त जो जिनकी प्रसिद्धि है, जिनके आत्मसिद्धि की महिमा कहने की जरूरत नहीं है, जगत में अपने आप स्वयं प्रसिद्ध है, ऐसे सुपार्श्वनाथ जिनेंद्र भगवान को बारंबार नमस्कार हो। तम शीस झुकाते उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए। कैसे हैं वे सुपार्श्वनाथ भगवान? भवन्ति वाणी, जिनकी दिव्य ध्वनि को नरेंद्र, नरों का इंद्र, सो उसका नाम नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का एक दूसरा नाम नरेंद्र भी होता है। नरों में जो इंद्र के समान हो सो उसका नाम नरेंद्र है, तो उसका नाम चक्रवर्ती होते। सर्वेश्वर, नागों का इंद्र, यानी देखो तीनों लोकों का अधिपतित्व यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। मध्यलोक का स्वामी चक्रवर्ती, अधोलोक पाताल से जहाँ जो होते ना धर्णेन्द्र आदि जो होते, यानी ये बेंतर जाति के देवों में एक धर्णेन्द्र नाम का देव होता है, और उनके आवास भवनवासी आदि देवों के और बेंतर आदि देवों के आवास कहाँ होते हैं? नीचे अधोलोक में भी हैं, मध्यलोक में भी होते हैं। तो यह से उन धर्णेन्द्र तो कहाँ का अधिपति, यानी उसका नेतृत्व कहाँ से किया जा रहा? अधोलोक से। धर्णेन्द्र को कहाँ का? अधोलोक का नेतृत्व, यानी अधोलोक का अर्थ नरक ही नहीं रहना चाहिए अपन को, है ना। मध्यलोक के नीचे जो भी वहां जिसकी आवास है, तो वहां के अधिपति आकर के भी भगवान के चरणों में, इसलिए अपन कहते तीन लोक के स्वामी। तो ये धर्णेन्द्र कहाँ का नेतृत्व कर रहा है? अधोलोक का नेतृत्व कर रहा है। तो ऐसे नाग इंद्र धर्णेन्द्र और नाग नाथ है, ऊपर जो वैमानिक देव हैं जो हैं नाग नाथ है, स्वर्गों के देवेंद्र ने, अर्थात स्वर्गों का अधिपति होता है सौधर्मेंद्र, ऊपर का। तो ये तीनों स्वामी को मिला गया। स्वचित्ते, अपने चित्त में, जग्रहे, धारण किया है, और यस, जिनका आत्मबोध, जिनका आत्म बोध सभाया, कहाँ पे किया?
सभाया कर तो जिनकी सभा में, अर्थात सभा से लेना समूह शरण में, वहां पर तीनों लोगों के नेतृत्व करने वाले भगवान के समुद्र में बैठे हैं। अर्थात धर्मेंद्र भी अधोलोक से, मध्यलोक से चक्रवर्ती और ऊर्ध्वलोक के सौधर्म इंद्र आदि, जिन्होंने उनके चित्त को अपने चित्त में धारण किया, जिनका आत्मबोध ऐसे सभा या समूषण में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, ऐसे समूषण में प्रतिकाहा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, ननु निश्चय से उन तम सुपार्श्वम, उन सुपार्शनाथ जिनको मैं नमस्कार नमामि, अहम नमामि में नमस्कार करता हूँ। अर्थात हो गया कि जिनकी दिव्य ध्वनि को धर्मेंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र और देवेंद्र, तीन इंद्र हो गए नाम के साथ जोड़े ना, नर के साथ इंद्र लगा तो क्या बन गया? नरेंद्र। धरण के नाम से इंद्र बन गया, सो उसका नाम धर्मेंद्र, धरणे यानी नीचे। देव के साथ इंद्र लग गया तो क्या बन गया? देवेंद्र बन गया। ऐसे नरेंद्र, धर्मेंद्र और देवेंद्र ने अपने चित्त में धारण किया किनकी दिव्य ध्वनि को, किनकी दिव्य ध्वनि को? ऐसे सपार्षद, और जिनका आत्मबोध सभा में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, उनका आत्मबोध, उनकी दिव्य ध्वनि, उनका तत्वबोध पूरी सभा में प्रसिद्ध हुआ, जिनको सुनने के लिए सभी तत्पर रहते हैं, ऐसे सुपार्षद जिनको मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। दिव्य ध्वनि भगवान की विशेषता क्या है? दिव्य ध्वनि की, आज दिव्य ध्वनि का महत्व करते हैं। देखिए, प्रवचन और दिव्य ध्वनि में बहुत अंतर है। केवली भगवंतों की दिव्य ध्वनि खिरा करती है। मुख्य रूप से अगर जिनवाणी के सही कोई उद्घाटक है या जिनवाणी के प्रवचनकार अगर कोई है, तो वो हमारे केवली भगवंत अरहंत भगवान ही होते हैं। इसलिए अपन क्या कहते हैं, ये जिनवाणी जो है सबसे पहले इसके मूल ग्रंथकर्ता अगर कोई है तो अनंत देवा। सबसे पहले इस दिव्य ध्वनि को, जिनवाणी को अगर कहने वाले हैं तो वो है अरहंत भगवान, इसके कर्ता मुख्य रूप से। उसको दिव्य ध्वनि प्रकट की तो ग्रंथकर्तारा, उसको गुंथित करने वाले यानी मूल रूप में अरहंत भगवान के द्वारा ये दिव्य ध्वनि खिरती है, तो इसको गुंथित करने का काम कौन करता? यानी जैसे कि अच्छा, गुंथित करना शब्द क्या है? ग्रंथ से ग्रंथित, गुंथित से ग्रंथ शब्द की बना, जैसे अच्छे अच्छे पुष्पों को संजो करके एक धागा में पिरो देते तो क्या बन जाती है? माला बन जाती है। वैसे ही भगवान की उस दिव्य ध्वनि को, भगवान की उस वाणी को अच्छे से जिसने संयोजित कर दिया और संयोजित करके हमारे लिए, हमारे सामने रख दिया, इसलिए ग्रंथ उसमें ग्रंथ करतारा अरहंत, मूल ग्रंथ करतारा अरहंत देवा। पर उसके बाद फिर उसको संयोजित समझाने वाले हमारे पास सीधे भगवान की वाणी नहीं आ पाती। अरहंत भगवान की वाणी गणधर के माध्यम से और विशेष रूप से समझ में आती है। तो उसको ग्रंथित करने वाले अगर कोई है, माला का रूप देने वाले हैं, तो वो कौन होते हैं? गणधर देवा। उसके बाद प्रतिगणधर देवा। देखिए, गणधरों के बाद उनके प्रति उनके क्रम से प्राप्त ऐसे गणधर,
जैसे कि अपन ने पढ़ा कि आदिनाथ भगवान के कितने गणधर थे, बोले 84 गणधर। प्रथम गणधर कौन थे? तो वृषभ सेन थे। ऐसे ही प्रथम गणधर है, उसके बाद होने वाले प्रति गणधर देवा उनके क्रम सा प्राप्त है। ऐसे गणधर प्रति गणधर के यानी थे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसा नहीं है। हाँ सही, तो तुम कहो कि महाराज जी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे, अध्यक्ष प्रमुख हो गया, उपाध्यक्ष उसका कंपटीटर हो गया, नहीं। वो सबके बाद सभी गणधर, तो उसका प्रति गणधर देवा उनके बाद होने वाले क्रमशः प्राप्त गणधर देवा। ऐसे ही गणधर एक साथ सबके सब गणधर नहीं हो जाते। एक समय में जो गणधर है तो उसके अभाव में वो नहीं रहेगा, तो फिर दूसरा गणधर होगा, ऐसा होता है। तो इसमें क्रम प्राप्त है ऐसे गणधरों का, जैसे भगवंत आदि पाद पद्म प्रभु भगवान के गणधरों का वर्णन किया था, तो उसमें 110 गणधर थे। ऐसे 110 गणधर क्रमशः प्रति गणधर देवा, मुख्य गणधर वज्र चामर था, तो उसके बाद क्रम प्राप्त जो है वो प्रति गणधर देवा किया जाए। गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचनानुसार आचार्य कौन से, तो फिर अंगधर आचार्य हो जाएंगे, द्वादशांग के पाठी आचार्य हो जाएंगे। फिर क्रम से घटते घटते अंगधर ऐसे केवली श्रुत केवली, हाँ। और फिर बाद में पढ़ते बढ़ते बढ़ते इस जिनवाणी को कहने का ही पात्रता अगर है तो केवली के बाद तो सत केवली आदि हैं। जैसे अपन के अंगधर आचार्य सब सत केवली की कोटि में जाते हैं। इनको संपूर्ण सत का ज्ञान हो, सब एक सत केवली कहलाते हैं। इनको केवल ज्ञान नहीं होता, ये ध्यान रखना, इनको श्रुत ज्ञान संपूर्ण होता है। ये भी छह सब एक सम्यक दृष्टि है। छायक सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन की अपेक्षा से हो सकते हैं, लेकिन अभी इनको केवल ज्ञान नहीं होता। यानी सुत केवली केवल ज्ञानी नहीं है। उसका अर्थ सुत केवली का अर्थ क्या है? इनको संपूर्ण श्रुत का ज्ञान हो गया, इसलिए इनका नाम सुत केवली है। और केवल ज्ञान रूपी केवली अलग है। तो इनके पास चार ज्ञान हो सकते हैं सुत केवली के पास। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान। लेकिन जिनको केवल ज्ञान होता है उनके पास ये चार ज्ञान नहीं होते। ऐसे केवली सुत केवली वे भगवंत, तो उनके बाद कहा सत केवलियों के बाद, सत केवली के बाद फिर धीरे धीरे मान लो 10 अंगधारी हैं, 5 अंगधारी है, 2 अंगधारी है, 1 अंगधारी है। जैसे आचार्य धरसेन महाराज अंतिम सुत केवली ऐसा कहा जाता है। धरसेन महाराज को 1 अंग का मात्र ज्ञान रह गया। द्वादश अंग अपन कहते हैं, तो उनके मात्र 1 अंग यानी आचार अंग वस्तु का नाम तय गया। तो उन्होंने सोचा अब कलिकाल आ गया है, अब लोगों का क्षयिप्सम घट रहा है, अब इनको पहले लिखा नहीं जाता था। लोगों का क्षयिप्सम इतना था कि एक बार बोल दिए तो उनको अधिगम हो जाता था, पूरा ज्ञान हो जाता था, उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले क्षयिप्सम ये था। आज हम क्या हो रहा है, हमारा क्षयिप्सम क्या हो रहा है? दिनों दिन घटता जा रहा है। और बात सही है कि जैसे जैसे काल बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति का क्षयिप्सम भी घटेगा, ये बात सही है। उनमें लिखा है अच्छाई का ह्रास होगा, बुराई का विकास होगा, ये पंचम काल की विशेषता है। तो वही हो रहा है, विषय कसायों का माहौल बढ़ रहा है और धर्म ध्यान स्वाध्याय का माहौल घट रहा है। बस इसलिए विषय भोगों की ओर भागने वाले लोग ज्यादा हैं।
और धर्म ध्यान, आत्म ध्यान, तत्व बोध करने वाले लोग कम है। यही है संसार की विचित्रताएं हैं। अच्छाई का ह्रास होता है और बुराई का, लेकिन जब भगवान अरहंत भगवंत वगैरह रहते तो उस समय उनके प्रभाव से हमेशा बुराई का अंत होता चला जाता है। तो आज है यहाँ पर उनकी दिव्य ध्वनि तो जैसे जैसे बढ़ते जाए उस समय तो आचार्य पुष्पदंत भूत बलि को उन्होंने पढ़ाया और उनसे कहा कि अब तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास अब इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख सको। अब तुम्हें इस श्रुत का क्या करना है? लिपिबद्ध करना है। इन सूत्र को, इस सिद्धांत को जो पढ़ाया है, आप पढ़ करके आपको इसको लिपिबद्ध करना है। इसलिए करना है क्योंकि आने वाले समय पर लोगों की बुद्धियों की याददाश्त कम होती चली जाएगी। और अगर तुम्हें अपने तत्व को सुरक्षित रखना है, जिनवाणी को सुरक्षित रखना है, तो मात्र एक ही माध्यम रहेगा कि आदमी के पास अगर लिखने को, पढ़ने को कुछ रहेगा तब तक उसको अधिगम कर पाएगा। और नहीं है, सुना सुना तो क्या हो जाता है, सब भूल जाते हैं। पहले लिखते थे 100 सुना 1 लिखा, है ना। एक लिखा हुआ पक्का माना जाता है और कहा सुना पक्का नहीं माना जाता है। वही तो आचार्य पुष्पदंत भूत बलि महाराज को उन्होंने सिद्धांत का ज्ञान कराया और उनसे कहा कि इसको लिपिबद्ध करके शास्त्र का रूप देना है, लोगों को समझाना है। तो वहाँ पढ़ने के बाद यहीं गिरनार के जैसे उन्होंने तत्वबोध कराया और उनका बिहार करा दिया, अब जाओ मेरे पास नहीं रहना, क्योंकि अब मेरा समय, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। ऐसे दर्शन महाराज की गुफा आज भी गिरनार जी में है, तुम लोगों ने तो देखी नहीं होगी। देखी तुम लोगों ने दर्शन महाराज की गुफा कहाँ है? किसी ने, गिरनार जी तो गए होंगे, कभी दर्शन महाराज की गुफा नहीं देखी होगी तुम लोगों ने। क्यों? क्योंकि वहां जाने का रास्ता ही नहीं है। कभी आपने सोचा है